नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हर्ष सुभाग में। हर बार की तरीके इस बार भी जो हम लेटेस्ट डिज़ाइन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज अनिल और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में भी बताइए और साथ साथ प्राइस ज़रूर बताइए। तो वैसे हम लोग छोटा बनाने की कोशिश करते हैं कि जितने कि आपको जानकारी भी हो जाए और कम समय में। जी। तो एक बार आप दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि देखिए वैसे बनने में बहुत ही खूबसूरत है और देखिए सिंपल एंड सोबर, ओनली 2 कलर यूज किए हैं और प्रिंटेड केवल हमने कुशन दिए हैं इसमें। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, आप पूरा एक बार दिखा दीजिएगा। और टेबल का जो अगर आप देखेंगे 2x4 का इसमें टेबल है और 2 इसके साथ हमने जो पफी या स्टूल कहते हैं जनरल भाषा में, वो हमने दिए हैं। और अगर आप देखेंगे केवल 2 हैंडल हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये। काउच के तरीके हमने इसको बनाया है क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी थी कि काउच के रूप में इसको इस्तेमाल करना है। अब खासतौर से अनिल आपने दिखाया है जी। ये वाला पाउडर, आप जैसे कि ये है जनरली हम बताते हैं कि इसका जो है खासतौर से अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड हमेशा रहती है। अब 1 साइडेड हैंडल रखने से बेनिफिट ये है कि जो हमने हैंडल यहाँ पे दिया है जी। अब यहाँ पे कोई बैठा है, सामने टीवी लगा है तो उसका यूटिलाइज भी कर रहा है, लेटना चाहे तो आराम से इस पर लेट भी सकता है। जी। जी। अगर अब ये जो है हमने पर्याप्त आप देखेंगे यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे यहाँ तक 6 फीट का है। जी। तो जनरली हमारे यहाँ जो है 5.5 और 6 के बीच में हाइट रहती है, तो आराम से लेट सकते हैं। तो काफ़ी बड़े कुशन रहते हैं आपके पूरे कंफर्ट के साथ। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने बैक नहीं दिया है, ये वाला पार्ट। जी। तो ये और भी अच्छा हो जाता है। एक तो हैंडल में क्या रहता है, कई बार आराम से बैठने में रिलैक्स रहता है। बैक हाइट ज़्यादा रहती है तो उसमें भी कई बार बैठने में दिक्कत होती है। और ये हमने ओपन इसलिए रखा है, आप कहीं से आके पूरा यूटिलाइज हो जाएगा जी। जी। आपकी स्पेस का। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम हैंडल की बात करते हैं, जनरली क्या एक साइड हैंडल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि एक साइड हैंडल में क्या है, कंफर्ट रहता है बैठने में। जी। हैंडल के साथ जब भी आप बैठते हो, मल्टीपर्पज़ से हम लोग बनाते हैं कि आप लेटने में कई बार गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है, स्पेस का प्रॉब्लम रहता है, तो कम से कम एक लोग आराम से लेट सके। तो उसके लिए हमने काउच बना दिया। अब जनरली क्या है, सोफे के लिए लिविंग रूम में रखा रहता है या ड्राइंग रूम में आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमें बैठने का पर्पज़ ही यूज करना है। तो उसके लिए आराम से अगर आप यहाँ से लेके वहाँ तक देखेंगे, आराम से 5 लोग आराम से सिटिंग है जी। और 2 आपके पफी हो जाते हैं। जी। तो 5 2 7 लोग बैठ जाएंगे। और उसी हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि आपका टेबल भी, टेबल हमने देखेंगे आप कस्टमाइज़ किया है, ये 2x4 का बनाया है क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा बड़ी है तो इसको हमें कवर करना है। ये 10 फीट का एरिया हमने लिया हुआ है। अब ये तो हो गई, हम जनरली बात करते हैं प्राइस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास आती है कि सर किस प्राइस से हमारे पास स्टार्टिंग होते हैं। कस्टमर को भी पता होना चाहिए किस किस प्राइस में मार है। 5 सीटर की अगर बात करते हैं, मैंने जैसे कि मैं जो हमारे पास बनते हैं जनरली, हमारे पास जो स्टार्टिंग है 5 सीटर में 3+1+1 ले सकते हैं या 3+2 ले सकते हैं। तो उसका जो है पूरा एक कॉम्पैक्ट में हम बनाते हैं, उसमें हम लोग 15,000 से स्टार्टिंग है हमारी। जी। ये होलसेल में आपको मैं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से जब हम कस्टमाइज इस तरीके के एल शेप या कॉर्नर बनाते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग रहती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5,000 पर सीट से स्टार्टिंग रहती है, ये पूरा कॉस्टिंग होता है। अब मैं सीट के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ आपको कि समझने में आपको आसानी रहेगी। जी। क्योंकि देखिए सीट का क्या रहता है, जैसे यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है जी 21 इंच का रहता है। जी। जी। तो उसको एक सीट में काउंट किया जाता है। जी। ये बताना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसका जो है पर सीट के हिसाब से, अब ये घटता बढ़ता भी रहता है। जैसे आप कपड़े में देखते हैं 100 रुपये मीटर भी आता है, 500 भी आता है, 1000 भी आता है। तो उसी हिसाब से जो आप मटेरियल लेंगे, इसी के साथ फॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जी। जी। आप जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप मान लीजिए फैदर फॉर्म का लिया, स्लीप बेल का लिया, पीयू है, HR है, इलास्टिक है, तो उसी हिसाब से जो इसी प्रकार से लकड़ी में भी है। जी। आम लिया, चीड़ लिया, सागौन लिया, तो ये मटेरियल के ऊपर पे है। जी। बहुत सारी डिजाइनों पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो उसमें भी आपका घटता बढ़ता रहता है। जी। ये हमने सिंपल का जो हमने आपको बताया है, ये कस्टमाइज में जो जनरली हम लोग मार्केट में सेल करते हैं उसका मैंने प्राइस बताया। तो अगर आप 7 सीटर की अगर आप ले लोगे तो हम लोगों का अगर मोटा मोटी देखेंगे 7 सीटर आपका 35,000 का पड़ता है जाके। अब 7 सीटर की बात है, अब इसमें क्वालिटी का भी बहुत मेजर करता है। हम लोग अच्छा सर बताइए 35,000 में आपका क्या क्या रहेगा इसमें? ये आपका 7 सीटर सोफा जी विद टेबल का आपका हम लोग
देते हैं आपको। टेबल आपको मिलेगा एल शेप में या कॉर्नर में, कोई भी सोफा लेंगे उसमें हम लोग टेबल कंबाइन करते हैं। जी जी। अब इसमें हम जो बात कर रहे थे कि ये तो हमने आपको बता दिया, इसके साथ साथ 5 साल की गारंटी रहती है। कोई भी आप प्रोडक्ट आप सेल करिए, चाहे आप 5 सीटर में लीजिए, एल शेप, कॉर्नर, काउच, लॉन्चर, कुछ भी आप लीजिए, 5 साल का सर्विस रहता है। इसके अलावा 5 साल के बाद भी सर्विस आप हमेशा कभी भी ले सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आपको जब भी सर्विस की जरूरत पड़ती है तो उसके बाद भी आप सर्विस ले सकते हैं। जी जी। तो ये बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की ये डिमांड आती है। जी। अनिल, आप ये एक तो दिखा दीजिए। अब इसके कपड़े के बारे में, फैब्रिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना जी। एक तो ये वाला जो आप देखेंगे, तो ये हम हर वीडियो में ही कहते हैं जी। कि सिटिंग का आप जो भी कपड़ा लीजिए अच्छा लीजिए जी। बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादा देखिए फ़र्क थोड़ा बहुत ही आता है। आप देखेंगे ज़्यादा 3,000 का डिफरेंस आ जाता है। जी। अच्छे से अच्छा भी कपड़ा ले लोगे, आपका 3,000 में बहुत अच्छा कपड़ा लग जाएगा। और आप अगर मैं आउटर की बात करें या हैंडल की बात करें, इसमें आपका हल्का कपड़ा भी चल जाएगा आउटर पार्ट में, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। जी। अब जैसे ये आउटर पार्ट में है, अब यहाँ पे आपका हल्का कपड़ा हो भारी हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पिलो आ जाएगा। जी। है ना, पिलो में आप अच्छा कपड़ा ले सकते हैं जी। जो आपकी बेसिक है। जी। तो वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। अब इसमें क्या रहा, एक तो ये बेस रहा, और बेस में जो भी आप लकड़ी लेते हैं उसमें जो आपका बेस स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो उसमें जो है आप 1x3 की लकड़ी जरूर लगाइएगा। जी। ये मैं सभी को रिकमेंड भी करता हूँ, बताता भी हूँ कि बेस देखिए 2 चीज़ें हैं, एक फॉर्म हो गई, सिटिंग का कपड़ा हो गया आपका, हल्का आपको करवाना है तो आपका बैक का कपड़ा करवा लो। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम इसी को रैप अप करते हैं, कल जो रेडी होगा उसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।